नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। आज छतरपुर पहुंचे हैं अयोध्या से विमलांशु जी महाराज, जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है। उनसे हम जानेंगे कि कथा के इस भागवत कथा से क्या पुण्य लाभ होता है और लोगों को क्यों कथा का वाचन करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक विमलांशु जी महाराज। जी महाराज, छतरपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत जी, धन्यवाद। जो आप भागवत कथा करते हैं उससे क्या पुण्य लाभ होते हैं, हमारे जनता को बताइए। कथा वेद में प्रकार वचन है। कथम शब्द से कथा का निर्माण हुआ है। कथम माने होता है कैसे, अर्थात जहाँ पर ये प्रश्न आ जाए कि ये होने लायक नहीं था, ये असंभव था, ये संभव कैसे हुआ, बस वहीं से कथा प्रारंभ हो जाती है। कथा जीवन को सुधारती है। कथा जीवन में क्रांति के साथ शांति लाती है। कथा जीवन को संवारती है। कथा जीवन के लिए अत्यावश्यक है। और कथा में श्रवण धर्म की विशेषता है। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधनाः, श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है। श्रवण धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म होता है। जब हम सुनते हैं तो समझते हैं, जब सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे कैसे। सबसे बड़ी बात है, श्रवण धर्म की कमी समाज में हो गई है। जहाँ देखिए यत्र तत्र सर्वत्र एक ही शिकायत मिलती है, चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में हो। एक शिकायत लोग करते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। एक ही शिकायत है, हमारी कोई सुनता नहीं है। इसलिए श्रवण धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया गया है। रामचरितमानस में भी वर्णन है, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णन है। शताम संगति सत्संगति कथ्यते, सत्संग से बहुत बड़ा लाभ होता है। इसका वर्णन तो इतने कम समय में और इतने कम शब्दों में असंभव है। कथा बाजो, जैसे आपने बताया कि भागवत कथा करते हैं, हम आपने अभी कहाँ कहाँ तक ये भागवत कथा की है और कहाँ कहाँ आप लोग गए? जी, कथा बैंकॉक में 1 महीने रामलीला और कथा का आयोजन हुआ। कथा नेपाल में काठमांडू में, और नेपाल राष्ट्र में तो लगभग प्रतिवर्ष हम जाते हैं। अब तैयारी है हमारी सिडनी की, ऑस्ट्रेलिया की। वहाँ से भक्त लोग आते हैं। और अभी एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, पूजा कैसे करें श्री अयोध्या से, जो हमारे देवेंद्र शर्मा जी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं विदेशों में, उनकी इसकी आवश्यकता है। पूजा के लिए वो जिज्ञासु हैं, वो जानना चाहते हैं पूजा की सही विधि क्या है, कथा श्रवण की सही विधि क्या है और कथा क्यों सुननी चाहिए। ये सब अपने भारतीय लोग भी बाहर जो बसे हुए हैं जानना चाहते हैं। और उनके साथ में वहाँ के जो निवासी हैं उनके अंदर भी उत्सुकता है और वो बड़ी तेज़ी से सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। आप सब लोग देख ही रहे होंगे कि हमारे भारत में आकर के कितनी निष्ठा है लोगों की। और इस समय तो राम जी को लेकर के, राम की कथा लेकर के, भागवत की कथा लेकर के बड़ा उत्साह पाया जाता है देशवासियों में। हम आप सब लोगों से अनुरोध करेंगे, साथ में निवेदन भी करेंगे कि आप भी श्रवण धर्म को अपनाएं और देश विदेश में सब जगह जाकर के सनातन धर्म का प्रचार करें। भागवत कथा के सुनने से क्या लाभ होता है, लोगों को क्यों करवाना चाहिए? जी, श्रीमद् भागवत का वर्णन जो आया है, भागवत में चारों वेद समाहित हैं। और भागवत में जो सबसे बड़ी विशेषता है, एक बड़ा सुंदर व्याख्यान आया है, वर्णन आया है, जो दूरे हरि कथा, जो हरि कथा से दूर हो गए हैं, जिनको हम अस्पृश्य समझते थे, जिनको कथा सुनाने का विधान नहीं बनता था, श्रीमद् भागवत में उन सब के लिए छूट है। उन्हें सुनाने का विधान है। अंत्यज हैं, जो गए गुजरे लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो स्त्रियां हैं, उन सब के उत्साहवर्धन के लिए और उनको समाज की धारा से जोड़ने के लिए एक बड़ा ही सुंदर क्रांतिकारी कदम वेद व्यास जी ने अपनी श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। और कहा गया है उन्हें बुला करके सम्मान के साथ अनुरोध करके उन्हें भी आप समाज की धारा से जोड़ें, उन्हें भी ज्ञान हो सनातन धर्म का, अपने धर्म का और अपने देश के बारे में, राष्ट्र प्रेम के बारे में वो सब लोग जानें। क्योंकि ये बहुत दूर हो गए थे किसी काल में, किसी कारणवश। अब हमारा समाज जागरूक हो रहा है। महिलाएं तो अब हमें लगता है कथा में यदि माताएं ना हों
तो हो सकता है कि कथा व्यासों के अंदर भी सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके सहभागिता माताओं की है और सभी लोग, चारों वर्णों के लोग बड़े प्रेम से कथा का आयोजन करते हैं, सुनते हैं। और हमारी भी यही इच्छा है कि ये भेदभाव शीघ्रातिशीघ्र समाप्त होना चाहिए और मानव धर्म के साथ इसे अच्छी तरह से जोड़ देना चाहिए। भागवत कथा का आयोजन जो लोग हैं, हमारी जनता वो जानना चाहती है कब करवाना चाहिए जिससे उनको उसको पूर्ण लाभ मिल सके। जी, श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के बारे में अलग अलग विधान हैं। जैसे जो मोक्ष की इच्छा चाहते हैं, जो मुक्त होना चाहते हैं, जो भगवान के परम धाम में नित्य निरंतर रह करके भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए 3 बार विधान किया गया है। वैसे महीने तो 6 हैं हमारे यहाँ, आषाढ़ का महीना, श्रावण का महीना, भाद्रपद मास और आश्विन मास, कार्तिक मास, ये 6 महीने विहित हैं मोक्ष कामी के लिए, जो मोक्ष चाहते हैं। और शेष अन्य पवित्र महीनों में माँ मघा यस्मिन इति माघा, जैसे माघ के महीने में किसी प्रकार का पाप नहीं रह जाता है तो माघ का महीना भी इसके लिए श्रेष्ठ माना जाता है। वैशाख मास भी श्रेष्ठ माना जाता है। अपनी अपनी कामनाओं के अनुसार श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का समय निश्चित किया गया। तो ये थे नीलांशु जी महाराज जो अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचक हैं। उन्होंने साफ कहा है कि भागवत कथा सुनने से जो उनके पूर्वज होते हैं, उनकी जो आत्मा है उनको संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है और उन्हें जो लोग आत्मा जो भटकती रहती हैं उनको ईश्वर अपने पास बुला लेता है। तो ऐसे भागवत कथा जरूर सुने और सुनवाएं। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यूज़ साधना न्यूज़।